तो कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ एंड एन्जॉइंग योर लाइफ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे करना है, उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, किसी राजा के दरबार में कोई सौदागर आया और उसने राजा के सामने दो रत्न रखे या फिर दो कोई जवाहरात रखे और उसने कहा कि इसमें एक सच्चा हीरा है और एक नकली या झूठा हीरा है, क्या कोई पहचान सकता है? दूर दूर से लोग आए, बहुत बहुत जानकार लोग आए जिन्हें बड़ा जानकारी थी रत्नों के बारे में, जवाहरातों के बारे में, अशरफियों के बारे में, लेकिन कोई भी उन दो टुकड़ों को फ़र्क नहीं कर सका कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन असली हीरा है और कौन नकली हीरा है। इसके बाद एक अंधा आदमी आया जो काफ़ी बुज़ुर्ग था, जिसकी उम्र शायद 80 साल से भी ज़्यादा थी। उसने दोनों को कुछ देर धूप में रखने के लिए कहा और धूप में कुछ मिनट, 4-6-10 मिनट रखने के बाद उसने वापस उन दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में रखा। एक हाथ में एक टुकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा टुकड़ा, और उसने बताया कि इसमें एक असली हीरा है जो शायद मेरे बाईं तरफ है और जो दाईं तरफ है शायद वो नकली हीरा है। वो सौदागर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और उसने बताया कि ये सच्चा है कि एक जो उसने अपने बाएं हाथ में रखा हुआ था वो असली हीरा था और जो दाहिने हाथ में उसके पास था वो एक शीशे का टुकड़ा था, कांच का टुकड़ा था, लेकिन हूबहू वैसा ही तराशा हुआ था जैसा कि असली हीरा। तो दोनों के शेप एक जैसे थे लेकिन दोनों की वैल्यू अलग थी। जब उससे पूछा गया कि आपको कैसे अंदाज़ा हुआ, कैसे आपको इस बात का इल्म हुआ, तो उसने बताया कि धूप में रखने से दोनों का टेम्परेचर में अंतर आया। हीरा कितनी भी धूप हो, ठंडा का ठंडा ही रहता है, लेकिन जो कांच होता है ज़रा सी धूप पड़ने पर या ज़रा सी हीट बढ़ने पर उसका तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। इस कहानी से, इस उदाहरण से शायद हम बेहतर समझ सकते हैं कि ये कहानी हमारे टेम्परामेंट के बारे में भी है। लोग कई बार बहुत छोटी सी बातों पर बड़ा रिएक्ट कर जाते हैं, या शायद हम ऐसा कह सकते हैं बहुत छोटी सी बात से बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और बहुत छोटी सी हानि से बहुत ज़्यादा गमज़दा या दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी कंडीशन में अपने टेम्परामेंट को कूल रखें, शांत रखेंगे जैसे कि हीरे की तरह, तो हम अपनी चमक ज़्यादा बिखेर सकते हैं बनिस्बत एक कांच के। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे बार बार कोट करना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, वो है हमारे कैप्टन कूल मिस्टर MS धोनी के बारे में। जब वो बैटिंग किया करते थे, आपने अक्सर देखा होगा कि जब रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाता था, 8, 9, 10 पहुँच जाता था, तब भी वो अपना टेम्परामेंट बड़ा कूल रखते थे और अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें डॉट खेल लेते थे और ख़राब गेंद का इंतज़ार किया करते थे। ऐसा बहुत बार हुआ जब उन्होंने ओवर की 4 गेंदें डॉट खेलनी, 5 गेंदें डॉट खेलनी और आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया। ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। कई बार हमें जब हमारा समय अच्छा नहीं होता, उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना ही चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं और जैसे ही हमें वो अवसर मिलता है, वहाँ पर हम स्कोर कर ही लेते हैं। सो अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी की रेस में बहुत आगे जाएं, ज़िंदगी में कामयाबी बहुत ऊंचे दर्जे की पाएं, तो हमें अपने आप को कूल रखना, हमें अपने आप को शांत रखना, ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। यकीन जानिए ये काम आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए। मेरा ऐसा बार बार मानना है और ये सच में बहुत कठिन काम है, लेकिन ये सोचते हुए कि बड़ी मंजिलें थोड़ी दूरी पर मिलती हैं, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने तक अपने आप को बहुत ही शांत, वहाँ पहुँचने तक अपने आप को बहुत ही खामोश और बहुत ही कॉन्फिडेंट, बट उससे कहीं ज़्यादा बहुत ही पेशेंट रखना है, संयम रखना है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो साथियों, हमें कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा और तब दुनिया हमें वैसे ही सम्मान देगी, रिस्पेक्ट देगी, वैल्यू देगी, ऑनर देगी जैसा एक सच्चे हीरे को मिलता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है साथियों, और
इस एटमॉस्फेयर में जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा। मैंने कोशिश की है थोड़ी सी एक ओपन एटमॉस्फेयर में, इस खुले में एक वीडियो शूट करने का, और अगर ऐसा अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़, बहुत अच्छा वक्त आ गया है, होली बीत चुकी है, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।